बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 13 वाच्य। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। निशांत इडली खाता है। निशांत के द्वारा इडली खाई जाती है। निशांत से इडली नहीं खाई जाती। ऊपर लिखे तीनों वाक्यों में क्रिया की रूप रचना अलग अलग। ठीक है, क्रिया का रूप अलग है और उसकी रचना अलग है। तो पहले वाक्य में खाता है क्रिया काव्यांश के अनुसार है, यानी जो पहला वाक्य है उसमें क्रिया वाक्यांश यानी कर्ता। कर्ता कौन है? वाक्यांश है, उसके काव्यांश है, उसके अनुसार है। दूसरे वाक्य में खाई जाती है क्रिया इडली। इडली क्या है? इसमें कर्म है, तो वो कर्म के अनुसार है। और तीसरे वाक्य में खाई नहीं जाती क्रिया केवल भाव के अनुसार है। तीसरे वाक्य में खाई नहीं जा रही है वो, ठीक है, तो वो केवल भाव के अनुसार है। तो इस प्रकार क्रिया के उस रूप को उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य: जिस वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष कर्ता के अनुसार हो वहां कर्तृवाच्य होता है। जैसे मोहन पुस्तक लिखता है, लता खेलती है। यहाँ लिखता है क्रिया मोहन कर्ता के अनुसार है तथा खेलती है क्रिया लता कर्ता के अनुसार है। कर्मवाच्य: जिस वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष कर्म के अनुसार होता है वह कर्मवाच्य होता है। जैसे राम द्वारा फल खाया गया, हमसे पेड़े खाए गए। यहाँ खाया गया क्रिया फल कर्म के अनुसार है तथा खाए गए क्रिया पेड़े कर्म के अनुसार है। भाववाच्य: जहाँ क्रिया भाव धातु का अर्थ भाव के अनुसार हो वह भाववाच्य होता है। ठीक है, यह सदा पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में प्रयुक्त होती है। जैसे उससे चला जाता है, सीता से हंसा जाता है। ठीक है, हमसे सहा नहीं जाता, यानी कि उससे चला जाता है, सीता से हंसा जाता है और हमसे सहा नहीं गया। तो भाववाच्य कर्ता करण कारक में होता है और क्रिया अकर्मक होती है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्ता के साथ से, द्वारा आदि जोड़कर एवं कर्म के बाद मुख्य धातु में अ अथवा या जोड़ दिया जाता है तथा उसके बाद धातु आती है। जैसे कर्तृवाच्य, ये कर्मवाच्य। लड़की सेब खाती है, लड़की द्वारा सेब खाया जाता है। बच्चा दूध पीता है, बच्चे के द्वारा दूध पिया जाता है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बना। क्रिया का अन्य पुरुष एक वचन में कर दिया जाता है। भाववाच्य की क्रिया बहुवचन में कभी नहीं आती। कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है, क्रिया को सामान्य भूत में बदल दिया जाता है तथा काल के अनुसार क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। जैसे कर्तृवाच्य, भाववाच्य। लड़का सोता नहीं है, लड़के से सोया नहीं जाता। बिरजू सवेरे उठता है, बिरजू से सवेरे उठा जाता है। आओ दोहराएं। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वो वाक्य के कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रयोग की गई है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ वाच्य जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।